अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। आज हम उन जानवरों के मतलब बात करेंगे जो कि हीट में नहीं आ रहे। बहुत से दोस्तों की ये शिकायत होती है कि जानवर 6 महीने हो गए या साल हो गए हीट में नहीं आया, तो इसका क्या किया जाए। तो आज हम इसी टॉपिक के मतलब बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल एनिमल्स नॉलेज बाय असद लतीफ़ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी वीडियो की हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ये उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जिनको इस तरह किस्म का मसला आ रहा है। तो जो मेरे दोस्त इसको एक बार देख लेंगे तो उन्हें दोबारा किससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो वो क्या करें। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले तो हम इसकी वजूहत के मतलब बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें बीमारी की वजह का पता नहीं होगा तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। पहले नंबर पे ये है कि जानवर हीट में मौसम की वजह से भी नहीं आता। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो जानवर हीट में नहीं आता। अगर आप टोटके जानवर को इस्तेमाल करवा के अगर हीट में ले भी आते हैं तो जानवर का गबन होना मुश्किल हो जाता है। और दूसरे नंबर पर है जी, अगर आपके जानवर की डिवर्मिंग नहीं हुई, मतलब कि अगर आपने उसके पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी हुई तो जानवर फिर भी हीट में नहीं आता। क्योंकि जो कुछ जानवर खाता है वो तो कीड़े खा जाते हैं। आप जो भी मिनरल्स दे दें, हीट पाउडर दे दें या गोलियां दें, जो मर्ज़ी दे दें, लेकिन जानवर हीट में नहीं आएगा। तो इसका एक और भी नुकसान है, अगर पेट में कीड़े होंगे, अगर जानवर को जो आप चारा भी देते हैं ना, तो वो भी पूरे तरीके से जानवर को नहीं लगता। वो उसका ज़्यादातर कीड़े ही खा जाते हैं और जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो सबसे पहले तो आप ना इसकी डिवर्मिंग करवाएं। और तीसरे नंबर पर अगर विटामिन की कमी होगी तो जानवर फिर भी हीट में नहीं आता। चौथे नंबर पर अगर जानवर के जिस्म में हार्मोन्स की प्रॉब्लम चल रही है तो फिर भी जानवर हीट में नहीं आता। जानवर थोड़ा बहुत गंद खारिज करता है तो फार्मर को लगता है जिस तरह हीट में आ गया, तो वो फार्मर डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर ना जानवर को एआई नहीं करता, इसी तरह छोड़ जाता है। क्योंकि उसे पता होता है कि जानवर हीट में नहीं आया, तो आपसे वो ये कह जाते हैं कि ये सफाई का गंद मार रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जानवर को हीट में हम किस तरह लेके आएँ। तो इसमें तो हम फिर उसी तरह स्टार्ट करते हैं जिस वजूहत से, कि सबसे पहले तो हमने बात की थी कि जानवर हीट में अगर नहीं आ रहा तो मौसम का मतलब होगा। अगर मौसम गर्मी ज़्यादा है तो आप जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलवाएं और उनको विटामिन्स दें, जैसा कि एलएस मिनरल, वाइटो मिनरल टी और वाइट गोल्ड, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है जी डिवर्मिंग। अगर आपको ये लाजम है कि आप जानवर की ना साल में 3 से 4 मरतबा डिवर्मिंग लाजमी करवाएं और हर मरतबा साल तब्दील करके करवाएं। जैसा कि अगर आपने इस मरतबा ऑस्कर से डिवर्मिंग की है, ऑस्कर प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगली बार आप निज़ाम प्लस से उसकी डिवर्मिंग करवाएं। तो इसके अलावा अगर आपने ये तमाम प्रोटोकॉल कर लिए हैं और आपका जानवर हर लिहाज से फिट है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है और फिर भी हीट में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें। तो आप इस तरह करें कि एक होम्योपैथी की आ रही है मेडिसिन गाइनो प्लस, वो लें, उसकी 2 डब्बियाँ ना जानवर को खिला दें। इसका तरीकाकार इस तरह होता है कि जो बड़ी गोली होती है ना उसको एक सुबह एक शाम को दें, और बाकी जो छोटी गोलियाँ होती हैं वो 5 सुबह और 5 शाम को दें। और इसके अलावा जानवर को विटामिन ए, डी एंड ई मिनरल जो आ रहा है वो दें। उसको जानवर को ना 10 दिन में ये गाइनो प्लस और विटामिन ए, डी एंड ई ये दे दें। क्योंकि जो विटामिन ए, डी एंड ई में जो ई होता है ना वो ख़ास कर बच्चेदानी के लिए होता है, तो वो उसके तमाम मसाइल को ना हल कर देता होता है। इसके अलावा इसको ना इसकी डोज़ होती है जी, जो विटामिन ए, डी एंड ई है उसकी डोज़ 100 ग्राम रोज़ाना की है। तो अगर एक पूरा खाने से अगर आपका जानवर हीट में नहीं आया तो इसके जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी ज़्यादा होगी, तो आप ना 2 से 3 पैकेट से खिला दें। अगर ये सब देने के बाद भी जानवर हीट में नहीं आया तो इसको ना एस्ट्रोमेट, डेल्माजीन, साइक्लोमेट, इनमें से कोई भी इंजेक्शन मिल जाए ना तो वो इसको लगा दें। अगर आपका जानवर कमज़ोर है तो इस इंजेक्शन को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आपका जानवर सेहतमंद, मोटा ताज़ा है तो ना आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप ना डॉक्टर को बुला के ना चेक करवा लें
तो इसमें वो आपको चेक करके खुद बता देंगे कि इसे इस इंजेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर इन उस तमाम प्रोटोकॉल से जानवर हीट में नहीं आता ना, तो ज़्यादातर इस यही वजह बनती है जिसकी वजह से जानवर हीट में नहीं आ रहा होता। तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये ना जानवर की ओवरी के ऊपर ना सीएल बन जाता है, तो उस वजह से जानवर हीट में नहीं आ रहा होता। तो ये इंजेक्शन जाकर ना उस सीएल को तोड़ देता है और जानवर हीट में आ जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये अगर इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।